देखिए स्टूडेंट्स, हम सब देखते हैं क्या है एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या है। ठीक, तो फर्स्ट है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर कब होता है? टेम्परेचर तो जान रहे हो किससे मेजर किया जाता है? मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ठीक, मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। ठीक, अब मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में, लगभग 3-4 बजे अगर देखिएगा सबसे मिनिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है। मिनिमम टेम्परेचर एट अर्ली मॉर्निंग। ठीक, और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर ये क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर इन आफ्टरनून। मतलब 1-2 बजे क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है। ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए क्या कि ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी क्या चीज है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द वाटर। ठीक, इट इज ह्यूमिडिटी क्या है? Humidity is the capacity of air to hold water। एयर की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की। ठीक, सेकेंड थिंग कि ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट होती है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, ये कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। ये ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद किसके साथ इंक्रीज करती है? इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। नहीं सॉरी, हाँ, ह्यूमिडिटी। तो बच्चों ये है ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर की बजाय हम ये कहें कि द रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एयर जल्दी सैचुरेटेड हो जाएगी, कम वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी रेंज कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी रेंज, ठीक है, इंक्रीजेस विद humidity range increases with increase in temperature। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ ही साथ इसकी रेंज भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट कि अगर क्या है ह्यूमिडिटी ज्यादा है तब क्या होगा? निश्चित बात है मैक्सिमम चांसेस ऑफ रेनफॉल। ठीक है, ये ग्रेटर ह्यूमिडिटी और दूसरी बात हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगा? द ग्रेटर ह्यूमिडिटी विल कॉज मोर स्वेटिंग। ठीक है बच्चों, मतलब आपके पसीने से भी तो मैटर है ना, आपको पता चल जाएगा कि ह्यूमिडिटी घटी है कि बढ़ी है। ठीक है, तो अब ये है तो ग्रेटर, और दूसरी बात ग्रेटर ह्यूमिडिटी विल कॉज मोर स्वेटिंग, और दूसरा क्या है? ग्रेटर ह्यूमिडिटी मैक्सिमम विल कॉज मैक्सिमम chances of
मैक्सिमम चांसेस ऑफ किसके? ऑफ रेनफॉल, मैक्सिमम चांसेस ऑफ रेनफॉल होंगे। ठीक है, तो अब ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय, ह्यूमिडिटी किससे मेजर्ड बाय है? इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर। बच्चों ये याद रखिएगा, ये जीके का भी क्वेश्चन है। ठीक, और रेनफॉल कैसे मेजर किया जाता है? रेनफॉल मेजर्ड बाय रेन गेज, AUGE, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय रेन गेज। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विंड क्यों ब्लो होती है। ठीक, तो विंड ब्लोज ड्यू टू, पहला लिख लीजिए, विंड ब्लोज ड्यू टू uneven heating of earth surface। ठीक, कहीं ज्यादा गर्म है, कहीं ज्यादा ठंडा है, कहीं टेम्परेचर कम है, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, तो जिसके कारण से आपको, जैसे हम बताएं, ये मान लीजिए अर्थ, ठीक, अर्थ सरफेस है। अब यहाँ पे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे लो टेम्परेचर, क्या होगा आपको पता होना चाहिए। गर्म हवा, हीट चैप्टर में पढ़े हो कि गर्म हवा होगी तो ये ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक, और ठंडी हवा होगी तो ये, यहाँ ठंडी हवा है तो ये क्या है, ये मतलब यहाँ देखिए, यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा जिसके कारण से लो टेम्परेचर की एयर इधर से इधर आएगी। ठीक है, और फिर ये क्या है, ये चली जाएगी इधर ऊपर से, ठीक, ठंडी होगी। तो यही क्या है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आप सभी पढ़े थे। ठीक है, तो अभी जैसे क्या गर्मियों में आप सभी ये मई वगैरह के मंथ में उधर से आती हैं हवाएं, किधर, वेस्टर्न से। ठीक, जैसे राजस्थान वगैरह से, तो वहां क्या है, ज्यादा हीटिंग होती है जिसके कारण से उधर से इधर हवा, ऐसा नहीं, इधर से उधर जाती है। ठीक, और फिर इसी तरह से क्या है, तो एंड सो ऑन, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट आप सभी फिर से रिवाइज करिएगा, देन दैट विल बी क्लियर। जबकि क्या है कि गर्मियों के समय में देखिएगा, उधर से राजस्थान वगैरह तरफ से हवाएं आएंगी, गर्म आएंगी, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया गर्म हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, विंटर्स में अगर हिमालय की तरफ से, मतलब वेस्ट की तरफ से हवाएं आएंगी, दोज विल कॉज द कूलिंग। उसी के बेसिस पे लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, क्लाउड की सिचुएशन के बेसिस पे ही ये वेदर फोरकास्टिंग होती है। ठीक, और वेदर फोरकास्टिंग कौन करता है जी? मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेदर फोरकास्टिंग कौन करता है? बाय मेटीरियोलॉजिकल, METERO लॉजिकल डिपार्टमेंट। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वही वेदर की फोरकास्टिंग, सैटेलाइट से इमेज लेता है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करता है, तब उसकी ये फोरकास्टिंग करता है। आप सभी देखते भी होंगे कि जैसे क्या गूगल में भी, आपके मोबाइल में भी आप क्या वेदर फोरकास्ट क्लिक करके देखेगा, अगले नेक्स्ट 5 डेज का डाटा देता है। वो किस बेसिस पे कि जैसे मान लीजिए आज क्या है, वेस्टर्न में कहीं पे एरिया में कहीं पे लो प्रेशर हुआ, ठीक,
उधर से, और इधर हाई प्रेशर हुआ तो हाई प्रेशर से क्या है, टेम्परेचर की बात है, उसी के बेसिस पे क्या है, विंड की डायरेक्शन डिसाइड होगी। और भाई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के हिसाब से ही किस स्पीड से अगर विंड चलेगी तो किस एरिया में कब तक पहुंचेगी, ये सब वो वेदर मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैलकुलेशंस करके बताता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।